आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका नोटेशन देख लेते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, a + ib। नंबर्स के मामले में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें हमारा r भी आ जाता है, यानी अगर कोई रियल नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। जैसे अगर मैं a ले लेता हूँ, a या कोई हम जैसे 2 है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है क्योंकि हम a प्लस इसको i × 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे i क्या है, हमारा आयोटा होता है। आयोटा सबसे पहले जो है आयलर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इस तरह से i किसको हम लिखते हैं, i = √-1। इसका एक और नोटेशन होता है, इसको हम कभी कभी लिखते हैं a, b। चूँकि इसको हम a, b इस लिख देते हैं क्योंकि इसकी कई सारी प्रॉपर्टी जो हैं, जैसे ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, r × r के, यानी r2 से मैच करती हैं। जैसे इसका एडिशन है, पर इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो r2 से अलग होता है। तो जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हम इसको z1 मान लेते हैं, इसको z2 मान लेते हैं, c + id। तो z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन हमारा इस तरह से होता है कि अगर यहाँ पे a के साथ c और bd, यहाँ पे -bd आ जाता है, प्लस का ad प्लस cbc। जबकि r2 में हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि सामने सामने का हो जाता है, यानी ac + bd, इस तरह से। पर उसके अलावा भी जो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी r2 से मिलती हैं। तो यहाँ पे आयोटा जो है इधर y एक्सिस पे इसको हम डिनोट करते हैं, यानी अगर IB लिखा है तो यहाँ पर b हमारा कहाँ पर वेरी करता है, क्योंकि a और b क्या है, हमारा रियल नंबर्स हैं। और ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये हमारा क्या है, y एक्सिस, ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है। तो इस पे हमारा b वेरी करता है, इस पे हमारा a वेरी करता है। अगर हम ये कोई पॉइंट लेते हैं a, b, तो ये हमारा r2 भी डिनोट करता है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि अगर इस एक्सिस पे जो है b जो है वो हमारा आयोटा के मल्टीपल में लिखा जाता है। इसके मल्टीप्लिकेशन में जो है, मल्टीप्लिकेशन में जो डिफरेंस है r2 और c के बीच में, उसीलिए जैसे हम अगर आयोटा आया कैसे है, इसको हम जैसे अगर बात करें, जैसे a में कोई नंबर ले लेता हूँ क्या, 0, -1, ठीक है। और अगर मैं a² निकालूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन इस पे लगाऊँ तो यहाँ पर देखिए AC - BD, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, AC - BD, AD + BC। इस तरह के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो a हमारा क्या है, 0, और चूँकि a² में निकाल रहा हूँ तो इसी को हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, c क्या है हमारा, 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। BD माइनस का, अब ये देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो BD क्या आएगा, 1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो पूरा माइनस का है तो यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। अब देखिए AD, तो ये हमारा 0 × -1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। BC, यानी ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 × -1, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -1, 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1। अब देखिए यहाँ पर a² = -1 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट a = √-1, और इसी a को हम कह देते हैं कि ये हमारा आयोटा होता है। इसका जनरल मतलब ये हुआ कि a जो है हमारा 0, -1, यानी इस एक्सिस पे हमारा कोई ये पॉइंट होता है, ठीक है। इसी का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो वो हमारा आता है -1, यानी ये जो हमारा a आता है इसी को हम i बोलते हैं। तो यही हमारा क्या है, इसी को हम आयोटा बोल देते हैं। तो r2 और c में डिफरेंस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के मुकाबिल हो जाता है। अगर यहाँ पे ये सिंपली अगर निकालें हम, जैसे इसको अगर हम a माना है हमने, जैसे यहाँ पे a, और अगर मैं इसका r2 मल्टीप्लिकेशन निकालूँ a², तो ये 0, -1, 0, -1, 0 × 0 क्या आ जाएगा, 0, -1 × -1 क्या आ जाएगा, 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a क्या आएगा हमारा, +-1। तो
मल्टीप्लिकेशन, अगर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं तो हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं, और अगर इसमें हम ये R2 वाला मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं कि ये R2 है। तो कॉम्प्लेक्स और R2 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, और दोनों का एडिशन सेम होता है। जिस तरह से हम R2 में ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को, उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को। एक चीज़ और है कि अगर I की पावर हम 0 देखें तो ये हमारा क्या आएगा, -1 की पावर क्या है हमारा, ये हमारा हाफ होता है आयोटा, और इसकी हम क्या कर रहे हैं 0। तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, -1 की पावर, ये हाफ इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1। क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो हमारा क्या आ जाएगा 1, तो यानी आयोटा की पावर अगर हम 0 ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।